नमस्कार, मेरा नाम अफीन हिंदुस्तानी और अब लगातार दिल्ली की मतगणना जो है वो लगातार लाइव देख रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर, अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये साइट खुली हुई है। यहां पे सबसे पहले अगर बात करेंगे तो बीजेपी को 45 सीटें और आम आदमी पार्टी को 25 सीटें रुझानों में साफ नजर आ रही है, यानी कि लीड जो है वो 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी कर रही है। और यहां पर पूरे स्क्रीन पर आप नजर दौड़ाएंगे तो यहां पर कहीं पर भी आपको कांग्रेस का नामो निशान नजर नहीं आएगा, यानी फाइट दोनों के बीच में है और उस फाइट में भी आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तीन अहम सीटों की बात कर लेते हैं जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की सीट नई दिल्ली की बात कर लेते हैं। और अगर हम नई दिल्ली की इस सीट पर जाते हैं तो आप यहां पर देखेंगे परवेश साहिब सिंह वर्मा 430 वोटों से अरविंद केजरीवाल से आगे चल रहे हैं। अभी तक काउंट किए गए वोटों में 16,903 वोटें अरविंद केजरीवाल के प्रवेश सिंह साहिब को, माफ कीजिए, और 16,473 वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल को यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी 430 मतों से अरविंद केजरीवाल यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से। और इधर अगर हम संदीप दीक्षित की बात करेंगे तो संदीप दीक्षित को कुल अभी तक 2812 वोट मिली हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल रुझानों में फिलहाल हालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ में यूनुस आलम है। यूनुस आलम बिल्कुल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर 430 वोटों से, और सुबह से ही अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखी जाए ये जो नई दिल्ली सीट है जहाँ से ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनके सामने जो बीजेपी के प्रवेश साहिब वर्मा हैं, तो लगातार सुबह से ही बीजेपी यहाँ बढ़त बनाए हुए है। हालांकि अभी जो मार्जिन है वो मार्जिन में थोड़ी कमी आई है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो प्रवेश साहिब वर्मा है बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, अभी तक जो सुबह से उन्होंने सीधे यहाँ इस सीट पर बढ़त बना रखी है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ अभी भी पिछड़ती दिखाई दे रही है। ठीक है यूनुस, देखिए अब हम बात करेंगे अगर हम दूसरी सीट की, दूसरी यानी जंगपुरा की सीट की। जंगपुरा वो सीट है जहां पर मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया इससे पहले पड़पड़गंज की सीट पर चुनाव लड़ते थे, चुनाव लड़ने जीते थे, लेकिन यहां पर सीट की अदला बदली हुई। पटपड़गंज से ओझा साहब को भेजा गया, अवध ओझा साहब को, और मनीष सिसोदिया को लाया गया जंगपुरा। जंगपुरा में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस वक्त थोड़ा सा तब्दीली यूनिट यहां पर देखने को मिल रही है। मनीष सिसोदिया 2438 वोटों से आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये बढ़त तरविंदर सिंह मारवा बढ़ाए हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अब मनीष सिसोदिया यहां पर जो है बढ़त बना ली है। फरहाद सूरी कांग्रेस का बड़ा चेहरा बहुत पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 5745 वोटें उनके हिस्से में आई हैं, लेकिन 2438 सीटों से इस वक्त यहां पर मनीष सिसोदिया बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। यूनुस आलम, यहां पर एक फेरबदल देखने को मिला, मनीष सिसोदिया फिर से बढ़त बना चुके हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सुबह यहाँ भी जो बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहे थे, लेकिन अभी ये छठा राउंड है। लगभग छठे राउंड में आप देख रहे होंगे कि छठे राउंड में जो मनीष सिसोदिया हैं अब लीड करने लगे हैं, यानी कि ये बढ़त होने लगी है। अब जो ये 2438 वोटों से आगे चल रहे हैं, और अभी राउंड की बात की जाए तो छठा राउंड है। तो जिस प्रकार से जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये इस वक्त यहाँ लीड कर रहे हैं। यानी बड़ा फेरबदल देखने को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आता हूं यूनुस साहब के पास में। अब तीसरी सीट की बात कर लेते हैं, सबसे हॉट सीट यूनुस, कालका जी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की वो सीट जहां पर लगातार चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आए, लेकिन सुबह से लेके अभी तक 6 राउंड की काउंटिंग होने के बाद में भी आतिशी अभी तक उभर कर नहीं आ पाई हैं। और रमेश बिदूड़ी भारतीय जनता पार्टी के 3231 वोटों से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और फैक्टर यहां पर देखने को मिलेगा आपको यूनुस, अलका लांबा बड़ा चेहरा है कांग्रेस की, लेकिन सिर्फ 2328 सीटों पर, माफ कीजिए, मतों पर 2328 मतों पर जो है ये इनको नहीं, लीड नहीं, केवल मिले हुए हैं सिर्फ। हाँ, और यहां पर ये मतों से ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मत जो है वो जरूरी, क्योंकि हमारे जबान से बार बार सीट निकल रहा है, लेकिन यहां मत यानी वोट, यानी 3231 लीड करते हुए नजर आ रहे हैं रमेश बिदूड़ी जी। यहाँ अगर बात की जाए तो मार्जिन देखा जाए तो 3231 का मार्जिन है यहाँ। क्योंकि जो अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री के पद पे हैं आतिशी जी, सबकी निगाह जो टिकी हुई। हालांकि सुबह से जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी के जितने भी
कद्दावर नेता थे, ये बिल्कुल इनके बिल्कुल रुझान उल्टे आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब ये फाइट करने लगे। अभी देखो, अभी तो कुछ राउंड हुए हैं, जैसे कालका जी की बात करें तो अभी छठा राउंड चल रहा हुआ है, तो छठे राउंड में जो रमेश बिदूड़ी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन वहीं अगर जो आप कह रहे थे कि जो नई दिल्ली वाली सीट पर अरविंद केजरीवाल जी ने का फिर से बताया जा रहा है कि मार्जिन बढ़ गया वहाँ, अभी तो मार्जिन कम था लेकिन अब धीरे धीरे मार्जिन फिर से बढ़ने लग गया। हाँ ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यूनुस मैं वापस आ जाता हूं, ये अरविंद केजरीवाल वाली सीट है, 1170 का यहां पर मार्जिन है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित लगभग 1000 वोट से फिर आगे हो गए, वरना तो 200 कुछ का भी यहाँ मार्जिन चल रहा था। तो अरविंद केजरीवाल, हाँ ठीक है, मार्जिन बड़ा होता जा रहा है, मार्जिन बड़ा हुआ है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक संकेत, खतरे के संकेत है। एक चीज और देखिए, यहां पर संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, जिन्होंने 3 बार सरकार बनाई शीला दीक्षित ने, और 3 बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में संभाली, उनके बेटे संदीप दीक्षित केवल 3113 मतों पे अभी तक नजर आ रहे हैं। यहां पर 9 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है, 13 राउंड यहां पर होने, यानी तीनों सीटें पर खतरा बरकरार है। मनीष सिसोदिया ने लीड जरूर की है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी खतरा तो बरकरार है, अभी तो ये रुझान है, अभी राउंड बाकी है। अभी देखिए जो आंकड़े हैं अदलते बदलते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से रुझान है उस हिसाब से बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता में दिख रही है। बिल्कुल ठीक है। तीन सीटों का हमने हाल आपको बताया। तीनों सीटों पर छोटे छोटे वोट के हिसाब से, छोटे छोटे मार्जिन के हिसाब से कहीं पर ऊपर कहीं पर नीचे नजर आ रहे हैं। सिर्फ मनीष सिसोदिया लीड कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे, आतिशी पीछे चल रही है। तीनों सीटों का हाल हम आपको लगातार बता रहे हैं, और यह बड़ा खतरे की निशानी और खतरे के संकेत है कि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे और तीनों की सीटों पर हार का खतरा जो है मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त पे दिल्ली के अंदर जो है भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। एक और बड़ा उलटफेर, जब हमने यहां पे खोला था तो 45-25 था, लेकिन अब 46 और 24 हो चुका है, यानी एक सीट और घट चुकी है। एक सीट पर और रुझान बढ़ गया है, यानी कि 46 पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आखिर दिल्ली कहीं बीजेपी बहुमत से बहुत अभी आगे चलकर रुझान दिख रहे हैं, बहुमत से बहुत आगे दिख रही है। हाँ, बहुत आगे पहुंच चुकी है बहुमत से। और यहां पर जो चेंजिंग है ये लीडिंग है। अभी जब यहां पर वोन वाला ऑप्शन पे आ जाएगा तब जीत भी माने जाएंगे, लेकिन अभी रुझानों में जब इतना बड़ा मार्जिन है तो फिर देखना होगा कि जीत का मार्जिन कितना बड़ा होगा। लगातार हम आपको अपडेट पल पल की दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।